फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपका पॉलिटी के अनुच्छेद से होगा। दोस्तों, इसमें सारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे वो मैं कराऊंगा। और दोस्तों, ये आपका वीडियो पार्ट पार्ट में होगा। जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे वो सारे अनुच्छेद दोस्तों पार्ट पार्ट में कराए जाएंगे। तो इस पार्ट में 10 क्वेश्चंस है जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे अनुच्छेद उन्हीं प्रश्नों को मैंने रखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक जाते जाते दोस्तों आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए पहले अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी क्या है दोस्तों, समान सिविल संहिता है अनुच्छेद 44 में। कैसे याद रखेंगे, तो 4 और 4, यानी दोस्तों 4 4 क्या है, दोनों समान हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा समान सिविल संहिता। तो उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संविधान के किस भाग में है। तो राजभाषा दोस्तों संविधान के किस भाग में है। राजभाषा संविधान के भाग 17 में है। किस में है दोस्तों, भाग 17 में। तो टोटल कितने भाग हैं संविधान में, तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। और इन्हीं में जैसे 9 ख इस प्रकार से मिलाकर टोटल 25 भाग बनते हैं। लेकिन टोटल हैं कितने भाग, तो टोटल आपको 22 भाग याद रखने हैं। तो राजभाषा कितने में है, भाग 17 में है। और दोस्तों यदि पूछ ले संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 343 कितने में दोस्तों, 343 ए में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आर्टिकल कितना है, 343 ए, संघ की राजभाषा। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। अस्पृश्यता यानी किसे कहते हैं दोस्तों, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है। तो अनुच्छेद 17, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत दोस्तों किस में है, अनुच्छेद 17 में। तो ये भी आपको याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 17 किसके लिए, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो फ्रेंड्स प्रारंभिक जो शिक्षा का अधिकार होता है 6 से 14 वर्ष के लिए जो राज्य को उचित होता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उचित शिक्षा दे, तो वो जो अधिकार वह अनुच्छेद 21 का में। कितने में है दोस्तों, अनुच्छेद 21 का में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। मूल कर्तव्य, तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के भाग 4 क में है। कितने में है दोस्तों, भाग 4 क में। दोस्तों आपको आर्टिकल पूछा जाए कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हो जाएगा 51 क, यानी मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 क में है। और यदि दोस्तों यही आपसे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, तो भाग 4 में। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और यदि आपसे पूछा जाए भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में आपका स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता इस प्रकार से है। तो है आपका कौन सा, मूल अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। यानी दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, जीवन जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 आप याद रखेंगे, जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, आर्टिकल 21 है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52। क्या है दोस्तों, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 76 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी है। तो उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है।
तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा जो हटाया जाता है वह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 में। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस को होता है बोलने की स्वतंत्रता, आप किसी भी मैटर पर कुछ बोल सकते हैं जिससे किसी को कुछ हानि ना हो, यानी बोलने की स्वतंत्रता जो आपका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है ये सारे आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं।